हेलो ब्रदर्स, क्या हाल चाल है? सब सही है? आज हम बात करने वाले हैं फ्रांसिस एनगानो वर्सेस सिरिल गान। टाइटल तो देखा ही होगा, प्रेडिक्शंस के बारे में बात करेंगे। देखिए, असली में अगर प्रेडिक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर इसका 50-50 है, लॉजिकली 50-50। एनगानो का जीतने का 50% चांस है और वैसे ही सिरिल गान का जीतने का भी 50% चांस है। रही बात फ्रांसिस एनगानो का, वो ज़्यादा ताकतवर है एंड अगर उसका पंच सही से कनेक्ट हो जाता है तो फिर सिरिल गान का हो गया। बट सिरिल गान भी कोई कम नहीं है, इसलिए मैंने 50-50 दिया हुआ है। सिरिल गान बहुत ही टेक्निकल फाइटर है। अभी प्रॉब्लम यह है कि एनगानो अगर बहुत गुस्से में आ जाता है तो फिर कभी कभी वो एकदम वाइल्ड स्विंग करता है ना, जो हमने स्टीपे वाले पहले फाइट में देखा था। तो अगर ऐसे कर बैठेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। किसके लिए? एनगानो के लिए। बिकॉज सिरिल गान वहाँ पे एडवांटेज ले लेगा और रीज़न भी है गुस्सा होने का एनगानो को, क्योंकि एनगानो का सिरिल गान से ज़्यादा उनका जो कोच है, उनके जिम है, उनसे थोड़ा प्रॉब्लम है। ऑलरेडी हमने बताया हुआ है, फ्लैशबैक आपको पता ही है। तो अगर एनगानो बहुत इमोशनल हो जाते हैं तो फिर एनगानो के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ, बट अगर एनगानो बहुत पेशेंट है तो फिर आई थिंक एनगानो के लिए एडवांटेज हो सकता है एंड ये फाइट और भी मज़ेदार बनेगा। जो हमने देखा था पेशेंट वाला एनगानो जो संभाल के खेलता है स्टीपे वाले सेकंड फाइट में, ठीक है। तो दोनों ही अच्छे फाइटर्स हैं, तो इसलिए मैंने कहा 50-50 प्रेडिक्शन के मामले में। अगर अगर आप प्रेडिक्शन को एकदम साइड में रखोगे, ओके, और अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछोगे तो मैं फ्रांसिस एनगानो का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। हाँ, सिरिल खान भी अच्छा फाइटर है भाई, बट पर्सनली स्पीकिंग मुझे एनगानो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि एनगानो बहुत ही एंटरटेनिंग फाइटर है। उसका गेम में होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप समझ लीजिए कि सिरिल खान ने एनगानो को हरा दिया, फिर आई थिंक एनगानो नहीं रुकेगा, यूएफसी में चला जाएगा फिर, क्योंकि उनका भी एक आध दो फाइट है या फिर शायद एक ही फाइट बचा हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि एनगानो रुकेगा, चला जाएगा वो। एंड ये गेम के लिए बहुत ही बुरा होगा, क्योंकि बहुत ही एंटरटेनिंग फाइटर है कंपेयर टू सिरिल खान, है कि नहीं? हो सकता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपका कुछ और हो सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि एनगानो जीते, जिससे कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिन्यू हो जाए। एंड सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर एनगानो जीतेगा तब जाके एनगानो वर्सेस जॉन जोन्स का जो सुपर फाइट है वो देखने में बहुत मज़ा आएगा। तो सोच लीजिए, अगर आप एनगानो हार जाते हैं तो फिर एनगानो वर्सेस जॉन्स तो कभी सेट होएगा ही नहीं। एंड जितना मज़ा एनगानो वर्सेस जॉन जोन्स में होगा, उतना मज़ा तो जॉन्स वर्सेस स्टीपे या फिर जॉन्स वर्सेस सिरिल गान या फिर उसमें कोई मज़ा नहीं है। एनगानो वर्सेस जॉन जोन्स देखने का है, क्योंकि दोनों मेरे बहुत अच्छे फेवरेट फाइटर्स हैं। एनगानो हो गया एंड जॉन जोन्स हो गया। एंड वैसे भी बात यार, ये जो लोग हैं, ये जो फाइटर्स हैं, फ्रांसिस एनगानो या फिर जॉन जोन्स हो गया या फिर कॉनर मैग्रेगर हो गया, ये ऐसे एंटरटेनिंग फाइटर्स, नीट डियास हो गए, टोनी फर्गूसन हो गया, ऐसे एंटरटेनिंग फाइटर्स का गेम में होना बहुत ज़रूरी है। यार किसको पसंद है भाई, दो रैंडम लोग आके लड़ाई कर रहे हैं, एक आध दो बार ठीक है, उसके बाद बोर होने लगता है, ठीक है। तो हमको ऐसे फाइटर्स चाहिए जो कि इंटरेस्ट पैदा करे, हाइप क्रिएट करे। हमजद भी है, कमारू उस्मान भी है, तो ऐसे मासविडल हैं, ऐसे बहुत सारे फाइटर्स हैं जो कि हाइप क्रिएट करते हैं ना। तो एनगानो उस लिस्ट में बहुत टॉप में रहते हैं, क्योंकि एनगानो यार का हमेशा रहता है कि उसको नॉकआउट करने का है लोगों को। ऐसी बात नहीं है कि मैं क्रूएल नॉकआउट्स, खतरनाक नॉकआउट्स को सपोर्ट करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। बट जब गेम की बात कर रहा हूँ, पेपर व्यू की बात कर रहा हूँ या हाइप की बात कर रहा हूँ, इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, एंटरटेनमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इसके लिए एनगानो का जीतना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके लिए पर्सनल ओपिनियन ये है कि एनगानो को जीतना चाहिए कैसे भी करके। और सिरिल खान के साथ मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिरिल खान भी अच्छे फाइटर हैं, बट मैं एनगानो को ज़्यादा पसंद करता हूँ। अब जो मैंने टॉपिक्स जहाँ पे छूट गया है आप पूरा कर लीजिए। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपका भी ओपिनियन सुनाइए। एंड मैं आपसे बहुत जल्द मिलूँगा अगले वीडियो में। प्रॉब्लम ये है कि आजकल वीडियो यार बहुत कम बन रहे हैं यार, मेरा मूड नहीं करता, मैं सोते रहता हूँ, हमेशा काम करते रहता हूँ। तो मन करता है हमेशा वीडियो बनाने का, आपसे बात करने का, बट कुछ मेहनत करनी पड़ेगी मेरे को। सी यू गाइस, बाय।